नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं दोहों के अंदर एक दोहा खांसी के लिए, बाकी ताकत के लिए, वीर्य वृद्धि के लिए। सुनिए आप, देखिए हमें सभी रोगों के नुस्खे देने वाजिबी होता है, क्योंकि एक वो गाना है शायद लता जी का कि छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए ये मुनासिफ नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए ये मुनासिफ नहीं आदमी के लिए। तो जिंदगी के अंदर एक सेक्स ही नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको खांसी का ये नुस्खा जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप खूब ध्यान से सुनिएगा। अदरक रस लीजिए 7 ग्राम, शहद इतना ही मिलाइए, चाटे सुबह शाम। खांसी कफ रोग में मिल जाए आराम, 15 दिन खाइए थोड़ा करे विश्राम। जब खांसी ठीक नहीं होती है 2-3 दिन के अंदर, तो 7-6 ग्राम अदरक का रस लेके उतना ही शहद मिला के और इसको 2 या 3 दफ़ा दिन में चाटेंगे और 15 दिन तक ऐसा करेंगे और दिन में घंटा आध घंटा रेस्ट करेंगे तो आपकी खांसी ठीक होगी। अगला जो मैं दोहा दे रहा हूँ, वीर्य का दोष। वीर्य के अंदर दोष पैदा होने से वीर्य के आगे चिपचिपापन और वीर्य का पतला हो जाना या पेशाब के साथ वीर्य निकलना, इसमें वीर्य संबंधित सभी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। सुनिए, पानी जैसा वीर्य चिपचिपापन होय, पानी जैसा वीर्य चिपचिपापन होय, ताजा गोरख मुंडी लाइए फिर पानी से धोय। सिलबट्टे पे घोटिए चटनी जैसा होय, 5 बादाम अरु पोस्ता काली मिर्च घोट मिलाइए, मिश्री संग केसर को दूध संग 21 दिन पिलाइए। अब मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ। पानी जैसा वीर्य चिपचिपापन होय, ताजा गोरख मुंडी लाइए फिर पानी से धो। सिलबट्टे पे घोटिए चटनी जैसा होय, 5 बादाम अरु पोस्ता काली मिर्च घोट मिलाए, मिश्री संग केसर को दूध संग 21 दिन पिलाए, तो वीर्य की सभी समस्या ठीक होती है। अब मैं इसका अनुवाद आपको बताता हूँ। जिनका वीर्य पानी जैसा होता है और चिपचिपापन उसके अंदर पैदा हो जाता है, तो ताजा गोरख मुंडी का पूरा पंचांग, ये एक ही गोरख मुंडी का पौधा ताजा, इस वक्त 12 ही महीना होती है गोरख मुंडी, कोई से भी आप मंगा सकते हैं। तो ताज़ा गोरख मुंडी ला कर के और उसको पानी से बिल्कुल धो लें, उसकी मिट्टी विट्टी या कोई कीटाणु विटाणु जो भी है बिल्कुल साफ हो जाए। धोने के बाद में इसको सिलबट्टे के ऊपर चटनी की तरह आप बना लें। बनाने के बाद आप इसके अंदर, जैसे मान लीजिए करीब आपने 100 ग्राम ये बनाया चटनी की तरह, तो इसके अंदर 5 तो बादाम भी आपको घोट करके डालनी है, और 5 बादाम के साथ पोस्ता होता है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, पोस्त दाना जिसे बोलते हैं, वो 5 बादाम और पोस्त दाने और 5-6 काली मिर्च, ये घोट करके और उसको उसमें मिला करके और उसको यूं कर लें आप, और उसके बाद उसको मिश्री डाल के थोड़ा मीठा करके आप चाट जावें, और जो दूध पिए गाय का हो और उसके अंदर केसर हो, और 21 दिन ये अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका वीर्य बिल्कुल गाढ़ा होगा। देखिए इसमें जो भी कंटेंट, बहुत प्यारा कंटेंट गोरख मुंडी है, और गोरख मुंडी शीतल होती है, वीर्य को गाढ़ा करती है,
और बादाम की आप जानते ही हैं, और पोस्तदाना भी ठंडा होता है। काली मिर्च है जो इनका बैलेंस बनाने के लिए और ताकत के लिए मिश्री के साथ गाय के दूध के अंदर केसर डाल के 21 दिन लेंगे तो आपकी वीर्य का पतलापन और चिपचिपापन खत्म होगा। आगे सुने आप। इसबगोल साबुत लीजिए, जाकी खीर बनाए, रात को पड़ी रख दीजिए, उठते ही नित्य खाए। 21 दिन सेवन करे, वीर्य रबड़ी बन जाए। ओहो, कितना ये कोडियों का नुस्खा है आपका, मतलब 3 रुपए का नुस्खा, यूं मान के चलो आप। बहुत सरल है। इसबगोल, साबुत इसबगोल, आप साबुत इसबगोल पंसारी के मिलता है, तो आप करीब 40 ग्राम 30 ग्राम इसबगोल आपको लाना है। ला करके और उसकी खीर बनानी है, जैसे चावल की खीर बनाते हैं खीर बनानी है, वही मीठा डालना है जैसे खीर बनती है वैसे। लेकिन ये इसबगोल की खीर आपको रात को बनानी है, अथवा रात को 8-9 बजे आपको बनानी है, और बना करके उसको ढक करके आपको फ्रिज के अंदर रख देनी है। और सुबह उठते ही थोड़ा कुल्ला उल्ला कर लें, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक चम्मच लेवें हाथ में, और उस एक कटोरी खीर को यूं करके खाएं। एक बात मैं बता देता हूं कि जैसे आप उसको यूं खाने की कोशिश करेंगे तो आपको यूं लगेगा कि कुछ नीचे लटक रहा है, इसमें लुआब होता है, तो उससे आपको मन में वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ताकतवर चीज बनती है, और इसको 21 दिन का प्रयोग करने से, ये लिखते हैं ग्रंथकार के वीर्य जो है, जैसी आप खाएंगे ना खीर, वैसा ही गाढ़ा रबड़ी जैसा बन जाएगा। इसबगोल साबुत लीजिए, जाकी खीर बनाए, रात को पड़ी रख दीजिए, उठते ही नित्य खाए। 21 दिन सेवन करे, वीर्य रबड़ी बन जाए। अब आपको इच्छा हो बनाओ। हाँ, अब मैं अगला नुस्खा और बोलता हूँ, वो भी वीर्य को गाढ़ा करता है। सिंगाड़े का आटा बनाइए, सिंगाड़े का आटा बनाइए, केसर बादाम बूरा गो घर तो उसमें मिलाइए। 31 दिन परहेज से 2 समय खाइए, ताकत बल क्रांति दिन दिन बढ़ जाइए। यानी सिंगाड़े का आटा बनाइए, केसर बादाम बूरा गो घृत उसमें मिलाइए, 31 दिन परहेज से 2 समय खाइए, ताकत बल कांति दिन दिन बढ़ जाइए। यानी कि आपको सिंगाड़े लाने हैं बाजार से, सूखे हुए सिंगाड़े आते हैं, उसका आटा बना के रख लें, और उसका हलवा बनाएं। आप हलवा बनाएं, उसके अंदर, हलवे के अंदर बादाम, केसर, बुरा का मतलब मीठा, और गाय का घी मिला के 1 कटोरी हलवा। ये एक टाइम आप रोज खाएं, शाम के टाइम। 2 टाइम खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम खाएं। ये एक टेस्टी हलवा आपका बनेगा। 31 दिन परहेज से 2 समय खाए। 2 समय का लिखा है, तो अगर मान लो 2 समय नहीं संभव हो तो 1 टाइम शाम के ले लें आप, और इसमें थोड़ा परहेज रखें। इस हलवे को खाने के बाद ऊपर पानी 1 घंटा तक नहीं पिए। तो इसको अगर आप परहेज से 2 समय लेंगे तो आपके शरीर में ताकत, बल, कांति, कांति कहते हैं चेहरे के ऊपर रौनक, ये दिन दिन बढ़ जाए। यानी कि आपको इससे ये फायदा होगा। अगला जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं, वो बहुत प्यारा नुस्खा है। वो भी वीर्य को, सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करने में सक्षम है। और इसमें जिस जड़ी बूटी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, चिरेटा,
तो वो आजकल खूब हो रही है, इस गर्मी के मौसम में खूब होती है, खूब उसकी बेलें होती है। जहाँ मेहंदी के पौधे होते हैं उनके ऊपर इनकी बेलें अक्सर चढ़ती है, छिरेटा की। हाँ, छिरेटा ग्राम 50 लाइए, जाका पाउडर बनाए, अश्वगंध सालम गोखरू 30-30 ग्राम मिलाए, पीपरी अरु काली मिर्च 10-10 ग्राम मिलाए, सबको कूट पीट लीजिए, मिश्री अंदाज मिलाए, दोनों टेम फक्की दूध से 41 दिन लिवाए, कैसी भी कमजोरी क्षण में चली जाए। क्या कहना, क्या कहना। और सुने इसको ध्यान से। छिरेटा ग्राम 50 लाइए, जाका पाउडर बनाए। ये जो ताज़ा, अब आप कहाँ से लाएंगे, तो आपको बाजार पंसारी से, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ छिरेटा का, ये पंसारी के मिल जाएगा। छिरेटा ग्राम 50 लाइए, जाको पाउडर बनाए। 50 ग्राम आप छिरेटा ले आइए, मुश्किल से 20 रुपये का आएगा, उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद अश्वगंध सालम गोखरू 30-30 ग्राम मिलाए। अश्वगंधा, सालम पंजा और गोखरू ये 30-30 ग्राम उसमें मिलाएं। पीपरी अरु काली मिर्च 10-10 ग्राम मिलाए। छोटी पीपर और काली मिर्च ये 10-10 ग्राम उसके अंदर मिलाए। कूट पीट के पाउडर बना लीजिए और अंदाज से मिश्री मिला लीजिए, दोनों टाइम फक्की लीजिए 41 दिन सुबह और रात को। तो ये लिखते हैं कि कमजोरी क्षण में चली जाए। छिरेटा ग्राम 50 लाइए, जाका पाउडर बनाए, अश्वगंधा सालम गोखरू 30-30 ग्राम मिलाए, पीपरी अरी कालू मिर्च 10-10 ग्राम मिलाए, सबको कूट पीट लीजिए, मिश्री अंदाज मिलाए, दोनों टाइम फक्की दूध से 41 दिन खाए, कैसी भी कमजोरी हो क्षण में चली जाए। हाँ, अब मैं जो आपको नुस्खा दे रहा हूँ वो स्तंभन का मतलब टाइमिंग को बढ़ाने वाला, यूं मान लो आप। देखिए, ये नुस्खा जो मैं दे रहा हूँ ना, ये इसको टोटका है ये, लेकिन ये गलत नहीं है, आजमाया हुआ है, इसलिए इसको गलत ना समझें। हाँ, बाल ऊंट के लीजिए, लंबी रस्सी बनाए, दाहिनी जांग पे लपेटिए, जब महलों में जाए, एक घड़ी संभोग करे, मन अति हर्षाए, पटरानी दूध में केसर डाल, मन ही मन शर्माए। एक बार और सुनो इसको। बाल ऊंट के लीजिए, लंबी रस्सी बनाए, दाहिनी जंगा पे लपेटिए, जब महलों में जाए, एक घड़ी संभोग करे, मन अति हर्षाए, पटरानी दूध में केसर डाल, मन ही मन शर्माए। यानी कि ऊंट के बाल जो ऊंट रखते हैं वो काटते रहते हैं, वो दे देंगे, ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है और न पंसारी के मिलेगी, जो ऊंट रखते हैं उनके पास ही मिलेगी। ऊंटों की बाल की, या तो उनको कह करके बालों की रस्सी बनवा लो, रस्सी करीब आप 6 फीट की बना लो, इससे कम की नहीं होनी चाहिए, और पतली इतनी सी मोटी रख लो उसको। तो ये ऊंट के बालों की जो रस्सी बन करके तैयार है, तो दाहिनी जांग, ये अपना राइट जांग, तो जो गोडा की ढकनी होती है ना, इससे 4 इंच ऊपर उस रस्सी को आप बांध, उस रस्सी को बांध लें। उसके आधे पौन घंटे बाद आप सेक्स करें, वो इतना अच्छा सेक्स होगा कि आपकी जो पटरानी है ना, वो दूध के अंदर केसर डाल करके आपको पिलाएगी और आपकी ओर मुस्कुराएगी, लड़ेगी नहीं। इतनी ताकत आती है इसके अंदर। क्यों?
कि ये टाइमिंग बढ़ाता है। और टाइमिंग बढ़ता तो देखो औरतें खुश होगी ही होगी, नहीं तो लड़ेगी वो आपको। एक बार और सुना दूं मैं आपको। बाल ऊंट के लीजिए लंबी रस्सी बनाए, बहुत सरल, दाहिनी जंगा में लपेटिए, यूं बांध लीजिए। जब महलों में जाए, यानी कि आप अपने कमरे में जाएं तो उसमें करें। एक घड़ी संभोग करें। ये बांधने से आप में इतनी शक्ति पैदा होगी कि आप 1 घंटा तक संभोग कर सकते हैं। 1 घंटे का मतलब ये नहीं, ये देखिए पुराने नुस्खे हैं, मतलब आपका खूब टाइमिंग बढ़ेगा। यूं मान के चले, मन अति हर्षाए, आपका मन बहुत खुश होगा। पटरानी दूध में केसर डाल, मन ही मन शर्माए। अब मैं आपको आज का अंतिम नुस्खा मैं आपको दे रहा हूं। ये भी बहुत प्यारा नुस्खा है, ये भी टाइमिंग को बढ़ाने वाला है। ध्यान से सुनिए। गोघृत आधा शेर, पानी लें 2 शेर, भोले की भंग मस्त तरंग ग्राम 60, तीनों को मिलाकर लोहे की कढ़ाई में डालकर मंद मंद पकाइए। पानी सारा जलने पे घी को उतारिए, केसर काली मिर्च अंदाज से मिलाइए। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात में खाइए। खा करके मिश्री मिला दूध पीजिए। 1 घड़ी बाद मिलन कीजिए। खुशी खुशी सेक्स का आनंद लीजिए। 2 महीना, ये लिखा हुआ है। ये प्रयोग 2 महीना करने से नपुंसकता खत्म हो जाती है। मैं इसको आपको सरलीकरण करता हूँ कि गाय का आधा किलो घी, लेकिन घर की गाय का होना चाहिए। अगर दूसरा हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि बाजार में जितना घी है वो सब चर्बी से बनता है। गाय का आधा शेर, आप आधा किलो घी लेकर के और एक कढ़ाई के अंदर 2 किलो पानी भर दें और उसके अंदर उस घी को डाल दें। उसको डालने के बाद शुद्ध भंग शुद्ध की हुई 60 ग्राम वो उसके अंदर आप मिला दें और कढ़ाई में डाल करके उसको मंद आंच से पकावें। तो पानी जो 2 किलो डाला है वो सारा जल जाए और उसमें यूं बत्ती डाल के जला के देख लें। अगर चढ़ की आवाज़ आती है तो इसका मतलब उसमें पानी है, वो खराब हो जाएगा। और आसानी से बत्ती जल जाए तो इसका मतलब वो पानी खत्म, आपका वो जो घी है आधा किलो वो ही रहेगा। हाँ, तो 60 ग्राम इसके अंदर भांग आप डालनी है और मंद आंच से पकाना है। सारा पानी जल जाए तो घी को नीचे उतारना है। उतारने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसके अंदर केसर, काली मिर्च अंदाज से आप मिलाएं और इसको एक भरने के अंदर भर लें। ये एक हलवे टाइप या च्यवनप्राश टाइप एक चीज़ बनेगी। तो सुबह 1 चम्मच और रात में 1 चम्मच खा करके इस घी को, ओनली घी खाएंगे, इसमें ये चीज़ें मिल जाएगी, ऊपर गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पिएंगे तो इससे टाइमिंग 1 घंटे का पक्का बढ़ेगा। ये इसको आप यूं मान के चलो कि ये आयुर्वेद में भांग का घी है, आयुर्वेद में भांग का घी है। अब मैं इसका एक जाते जाते दूसरा प्रयोग और बता देता हूँ। जिनको सेक्स की भी प्रॉब्लम है वो इस घी का प्रयोग 2 टाइम करें, ऊपर पानी नहीं पिए 1 घंटा आधी घंटा। और अगर उन्हीं रोगियों को, या कोई भी रोगी हो, आपका मित्र भी क्यों ना हो, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है या बार बार उठना पड़ता है, नींद कम आती है, तो सोने से 10 मिनट पहले ये पाँव की जो नीचे की पग थैलियाँ है, 3 मिनट एक पाँव की, 3 मिनट एक पाँव की, उस घी की मसाज कीजिए जिसमें भंग मिली हुई है। मसाज करके और सोइए, आपको शांत नींद आएगी। अब आप ये कैसे पूछेंगे मेरे से कि
ये पाँव में भांग लगाने से ये पेट में कैसे जाएगी, ये जाती है। इसका मैं फिर बताऊंगा आपको, चलो लगे हाथ में बता ही देता हूँ। देखिए अब टाइम भी हो गया, चलो इसको फिर बताएंगे। हाँ, ये जो घी का प्रयोग है, गाय के घी का, आधा किलो गाय के घी को 2 किलो पानी में डालो। इसको सरलीकरण कर देता हूँ। धीरे धीरे मंद आंच से पकाते रहो। पकाने के बाद में उसमें 50 ग्राम 60 ग्राम जो भांग है वो डाल दो। डालने के बाद उसको हिलाते रहो। जब पानी पूरा खत्म हो जाए, आधा से वो ये घी रह जाए, तो नीचे उतार के ठंडा करके अंदाज से आप उसमें काली मिर्च और केसर, आपकी इच्छा हो तो चांदी के वर्क भी डाल सकते हैं, तो 1 चम्मच उस घी को यूं जीभ पे लगा के, और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध, और रात को सेक से 1 घंटा पहले 1 पूरा चम्मच ये चाय का, मैं आपको दिखाया भी था, ये इस चम्मच की बात कर रहा हूँ, जैसा अपन च्यवनप्राश खाते हैं ऐसे किया, और ऊपर दूध पिए। पानी अगर आपने पी लिया तो खांसी हो जाएगी, वो 15 दिन पहले ठीक नहीं होगी। तो ये प्रयोग मैंने लिखा है 2 महीना। इस घी के प्रयोग से हर तरह की सेक्स प्रॉब्लम ठीक होगी, क्योंकि ये घी एक तो गाय का घी, और इसके अंदर विजया यानी कि भंग, और फिर ये शुद्ध होकर के, और इसके अंदर केसर भी आएगी, इसके अंदर मिश्री भी आएगी, इसके अंदर काली मिर्च भी आएगी। दोस्तों मैं क्या करूं बताओ, 4-5 में 21-22 मिनट हो जाते हैं, और मैं जब तक आपको पूरा समझाऊंगा नहीं ना तो कोई मज़ा नहीं। मैं कल परसों फिर आपके लिए निरोगी दोहे इसके अंदर मैं फिर आपको लाऊंगा। आप इन दोहों को पंक्तिबद्ध कीजिए, एक बुक्स बनाइए, आगे जा कर के परिवार में काम आएगी। और दोस्तों मेरे वीडियो को आजकल आप कब सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे पता चल जाता है, हाँ, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, और मेरी तरह मस्त रहें। अरे ये छोटी मोटी चलती रहती है, चलने दो, मस्त रहो, अपने आप की अपनी इम्यूनिटी को मत गिरने दो।